आइए जानते हैं दिसंबर 2025 में पंचक कब से शुरू हो रहे हैं। पंचकों का अपने जीवन पर सर्वश्रेष्ठ किसी न किसी तरह से शुभ और अशुभ नक्षत्रों के चरण के आधार पर प्रभाव पड़ता है। हर महीने 2 बार पंचक आते हैं, इनका मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस बार दिसंबर शुरू में ही पंचक हमें प्राप्त हो जा रहे हैं। ज्योतिष में वर्णन मिलता है कि चंद्र ग्रहण के धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह से आप सभी को सर्वश्रेष्ठ रूप में पंचक में कुछ श्रेष्ठ बातों का जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि लकड़ी एकत्र करना, खरीदना, मकान की छत डलवाना और साथ ही जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है। अगर पंचक के दौरान मृत्यु होती है, पलंग चारपाई बनाना, दक्षिण की तरफ यात्रा करना भी पंचक की तरह जो समय है उस समय अशुभता के रूप में देखा जाता है। रविवार के दिन पड़ने वाले पंचक रोग पंचक कहलाते हैं। सोमवार के दिन जो पंचक होते हैं वह राज पंचक कहलाते हैं। मंगलवार के दिन जो पंचक होते हैं वह अग्नि पंचक स्वरूप में होते हैं। शुक्रवार को पड़ने वाले पंचक चूर पंचक कहलाते हैं। शनिवार को पड़ने वाले पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं। इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार के जो पंचक होते हैं, अर्थात इन 2 दिनों से अगर पंचक शुरू होते हैं तो उनमें इन किसी भी नियम का जो अशुभ प्रभाव हो वह लागू नहीं होता है। तो आप इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा, जब भी बुधवार और गुरुवार से पंचक शुरू हो तो कोई भी अशुभ प्रभाव इसका मानव जीवन में नहीं पड़ता है। अर्थात बुध और गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक शुभ और श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे में इस बार 2025 में जो पंचक शुरू हो जा रहे हैं वह गुरुवार 27 नवंबर को दिन के 10:19 से शुरू होंगे और इनका समापन 1 दिसंबर 2025 की रात 7:44 के आसपास होगा। वहीं दूसरा पंचक बुधवार 24 दिसंबर 2025 को शाम 5:41 से प्रारंभ होगा, जो कि रविवार 28 दिसंबर 2025 को रात के 3:24 के आसपास समापन की ओर होगा। ऐसे में जो यह दोनों पंचक पड़ रहे हैं दिसंबर महीने में, यह बुधवार और गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, तो मानव जीवन पर इसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, पंचक के दौरान भगवान की स्तुति, ध्यान, भजन, हनुमान जी की पूजा आराधना और साथ के साथ अपने नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ बनाने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। ठीक है जी, वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।